आज हम जा रहे हैं ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए और वो भी लॉकडाउन में। चलिए देखते हैं स्टोर्स का क्या हाल है। मैं हूं नौरीन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जर्नी विद नौरीन। सबसे पहले हैप्पी रमदान, हैप्पी वैसाखी एंड हैप्पी शोवोनोबो बोशो। अभी हम पहुंचे हैं वॉलमार्ट क्योंकि मुझे ग्रॉसरी के साथ साथ कुछ और चीज़ें भी ख़रीदनी है, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले हम वॉलमार्ट का चक्कर लगाते हैं। वॉलमार्ट में खाने पीने का सामान आराम से मिल जाता है और हम अपनी बेसिक नीड्स जो हैं वो यहाँ से ले सकते हैं, और अक्सर मैं यहाँ पर आकर अपनी चीज़ें जो हैं वो शॉपिंग कर लेती हूँ। दूसरे स्टोर्स की तरह यहाँ पर भी फूड तरतीब से लगा रहता है और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हर चीज़ जो है वो अकॉर्डिंगली लगी हुई है। अगर कहीं दाल है तो दालें पूरी तरतीब से पूरे उसी आयल में लगी रहेंगी। अगर जूसेस हैं तो जूसेस भी लगे रहेंगे। हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जनाब रमज़ान के लिए उन्होंने ख़ास किस्म की सेल लगाई हुई है और आप देखें कि पूरी की पूरी लाइन जो है वो रमज़ान की चीज़ों से उन्होंने भरी हुई हैं, जिसमें कि दूसरी किस्म के जो कुछ भी हम इफ्तार में खाते पीते हैं, बेसन हैं, चिकपीस हैं, बिस्किट हैं और जो सामान भी हमें रमज़ान की ज़रूरत की होती चीज़ें वो इन्होंने सेल में लगाया हुआ है और हमारे लिए ये बहुत ही बड़ी बात है। दूसरी साइड पर देखें जनाब, यहाँ तो आइल्स को बंद किया हुआ है, ब्लॉक किया हुआ है क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया लॉकडाउन है। तो लॉकडाउन में सिर्फ स्टोर्स को परमिशन है कि वो बेसिक नीड्स जो हैं फूड सिर्फ वही सेल कर सकते हैं, बाकी चीज़ों को वो नॉन एसेंशियल में काउंट करते हैं। यहाँ पे फूड की आइल्स पूरी खुली हुई हैं। फूड आपने जो लेना है ले लीजिए, आप ख़रीदारी कर सकते हैं, खाने पीने का सामान आज़ादी से ख़रीद सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो कपड़े वगैरह हैं और दूसरी नॉन एसेंशियल में उन्होंने काउंट किया है, उस पे उन्होंने रस्सियाँ बांध दी हैं और उनको ब्लॉक किया हुआ है कि ये चीज़ें आप नहीं ले सकते हैं। लेकिन बच्चों का सामान मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे कोई इस किस्म का टैग नहीं लगा हुआ है और ना ही कोई रिबन्स हैं, जिसका मतलब ये है कि आप बच्चों का सामान भी ख़रीदारी कर सकते हैं। बच्चों के डायपर्स, नैपकिन्स और उनकी जो भी बेसिक नीड्स हैं वो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे अवेलेबल हैं, क्योंकि ये जो बच्चों का सामान है वो तो हर वक्त चाहिए होता है। कुछ ना कुछ उनकी कोई ना कोई ज़रूरत लगी रहती है, तो वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। मेरा तो यही ख्याल है कि यहाँ पे कोई रिबन वगैरह नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो ऑफ़ कोर्स यहाँ पे कोई आए तो वो इसको ख़रीद सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रिबन्स लगाए हुए हैं, नोटिस लगाए हुए हैं कि आप यहाँ से कोई दूसरी चीज़ों की ख़रीदारी नहीं कर सकते हैं सिवाय फ़ूड के। जैसा कि दूसरे स्टोर्स में भी सिर्फ परमिशन है कि हम सिर्फ फ़ूड ले सकते हैं और यहाँ पर भी वॉलमार्ट में हम सिर्फ फ़ूड ले सकते हैं। आप देखें कि यहाँ पे उन्होंने सिर्फ एक नोटिस लगाए हुए हैं, रिबन्स लगा के आइल्स को बंद किया हुआ है और कोई भी जाकर अंदर जाके चीज़ों को डिस्टर्ब नहीं करता है, कोई ख़राब नहीं करता है, वहाँ से कोई चीज़ें नहीं उठाता है। हर चीज़ बड़े अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज रखी हुई है। अब हम जाते हैं सेल्फ़ चेकआउट की तरफ, जो कि वॉलमार्ट में आराम से हम कर सकते हैं। खुद ही अपने सामान को हम पेमेंट कर सकते हैं सेल्फ़ चेकआउट के ज़रिए से। तो हम इसको चेकआउट करेंगे और करने के बाद हम दूसरे स्टोर में जाएंगे। For items without barcodes, touch the quick lookup button. 877. $2.97. Place your item in the bagging area. $2.97. $2.97. Would you like to donate today? How many store provided bags did you use? चलिए जनाब, इसके बाद मैं चलती हूँ डॉलरामा, क्योंकि मुझे कुछ और आइटम भी लेने हैं। तो मेरा ख्याल है कि शायद डॉलरामा में मिल जाए। लेकिन ये क्या,
यहाँ पर भी जनाब रेड रिबन लगा दिए हुए हैं। इसका मतलब है यहाँ पे भी फूड आइटम के अलावा कुछ नहीं ले सकते हैं। सारा सामान आइल्स में मौजूद है, ऑर्गेनाइज्ड है। आप देख सकते हैं प्लांटिंग का सामान हो या चाहे डिस्पोजेबल स्टफ़ हो या हार्डवेयर का सामान हो, हर चीज़ मौजूद है, भरा हुआ है स्टोर। मगर ख़रीदारी मना है बिकॉज़ ऑफ लॉकडाउन, और सिर्फ आप फूड आइटम्स ख़रीद सकते हैं यहाँ से भी। और ख़रीदारी करने के लिए जो फूड आइल है सिर्फ वही खुली हुई है, बाकी सब जगह पे हर आइल में उन्होंने इसी तरह से रिबन लगाकर उसको बंद कर दिया है। तो हमने देख लिया कि यहाँ पर भी सिर्फ फूड ही अलाउ है, उसके अलावा दूसरी चीज़ें हम नहीं ख़रीद सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने देसी स्टोर की तरफ ताकि वहाँ से कुछ ग्रॉसरी कर सकें। यहाँ सारी सब्जियाँ मौजूद हैं जो हम लोग आमतौर पे अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं। चूँकि ये एक फ़ूड स्टोर है इसलिए इसमें आप आराम से सारी शॉपिंग कर सकते हैं, इसमें कोई भी चीज़ मना नहीं है। इन देसी स्टोर्स से हमें वो सारा सामान भी मिल जाता है जो कि कैनेडियन स्टोर्स पर नहीं मिलता है। तो अगर हमें कोई ऐसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम इन स्टोर्स का रुख करते हैं। हम देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, काफ़ी किस्म के तेल, अचार वग़ैरह, मेहंदी और इस तरह की चीज़ें जो कि हमारे अपने बैक होम में इस्तेमाल होती हैं और हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ जाए तो मिल जाती हैं। लेकिन जी बिल्कुल कीमतों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बहुत ज़्यादा हमें अगर देखा जाए तो वो एक्सपेंसिव होती हैं अपने मुल्कों के हिसाब से, अगर देखें तो मिल जाती हैं मगर कीमतों में फ़र्क होता है। मुख्तलिफ़ किस्म के बर्तन, तवे, चकला बेलन वग़ैरह, कढ़ाइयाँ, ये सब चीज़ें हमें यहाँ पर मिल जाती हैं। लेकिन लॉकडाउन की वजह से हम ये चीज़ें यहाँ से नहीं ख़रीद सकते हैं, सिर्फ़ वही अलाउ है। दूसरे स्टोर की तरह से हम सिर्फ़ फूड आइटम ले सकते हैं, अदरवाइज़ दूसरी चीज़ें यहाँ से भी नहीं ख़रीद सकते। अच्छा जी, अब हम पहुँचे हैं एक और कैनेडियन ग्रॉसरी स्टोर पर और उसके अंदर जाके देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं और किस तरह से रखी हुई हैं, क्या हिसाब किताब है इनसाइड का। हम देख सकते हैं कि फूड को बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से फ्रीज़र में लगाया गया है। यहाँ हमें हलाल फूड भी नज़र आएगा, समोसे और दूसरे फूड आइटम्स भी बड़े अच्छे तरीके से लगाए गए हैं। आप यहाँ से आराम से फ़ूड को लीजिए और घर जाके पैकेट्स खोलें और आपको कुक फूड जो है वो अवेलेबल होगा। और यहाँ पे हर चीज़ें जो हैं वो आइल्स के हिसाब से हैं, कॉर्नर्स के हिसाब से हैं सारी चीज़ें। ये देखें, ये बेकिंग का स्टफ़ है, यहाँ पे बेक किए हुए केक, डबल रोटी, ब्रेड, सब चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पर सारे मसाले रखे हुए हैं और येलो स्टिकर्स नज़र आ रहे हैं। इनका मतलब ये है कि ये सारा सामान जिनके ऊपर येलो स्टिकर्स लगे हुए हैं ये सेल पर मिल जाएगा। मिर्च, मसाले, दालें, सब चीज़ें यहाँ पे आराम से अवेलेबल हैं। और ये देखिए यहाँ पे दही वगैरह किस तरह से पैकेट्स में, डब्बों में बंद करके और इनको भी फ्रीज़र में रखा गया है ठंडी जगह पर। और ये सब कुछ इसी तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके फ्रीज़र में रखा जाता है ताकि चीज़ें ख़राब ना हों। अगर आजकल सिर्फ फूड आइटम्स अवेलेबल हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम और चीज़ें नहीं ले सकते हैं। सारी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल हैं और अगर हम उनको ऑनलाइन ऑर्डर करें तो वो आराम से हमें बाकी का सामान भी मिल जाएगा। अगर कुछ लोग इस सूरत हाल में, जो कि आजकल कोरोना की वजह से है, स्टोर्स में जाना पसंद ना करें तो कर्ब साइड पिकअप भी मौजूद होता है जिसमें कि आपको बाहर ही से फूड फराहम कर दिया जाता है। एक और देसी स्टोर चलते हैं और देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं। आजकल तो पार्किंग भी खाली नज़र आ रही है और इस लॉकडाउन का मकसद ये है कि हम घरों में रहें और सिर्फ इस सूरत हाल में निकलें कि अगर हमें किसी चीज़ की अशद ज़रूरत हो, वो अशद ज़रूरत सिर्फ फूड ही है।
हम यहाँ पर देख सकते हैं कि समर के वेदर के हिसाब से चीज़ें ऑर्गेनाइज तो की गई हैं, लेकिन अभी उनका बिकना तो मना है। लेकिन यहाँ पे हमें जो देसी स्टाइल की जो अंगीठियाँ वगैरह हैं और सीखें हैं वो सब यहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं, मिल जाती हैं बड़ी आसानी से देसी स्टाइल की चीज़ें भी इन स्टोर्स में। हालांकि जो कैनेडियन स्टोर्स हैं वहाँ पे भी बारबेक्यू मशीनें होती हैं, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि वो उसी देसी स्टाइल में रहें, उसी तरह से अंगीठियों में कोयले वगैरह लगाएं। तो अब हर एक की अपनी अपनी मर्ज़ी है। इन स्टोर्स में भी ये देखें, इस स्टोर में हम आए हैं और यहाँ पे भी काफ़ी सारा सामान जो हमारा कल्चरल स्टाइल का सामान होता है वो सारा यहाँ पे रखा है। हाँ, यहाँ भी मना है कि हम ये सारी चीज़ें नहीं ख़रीद सकते हैं, फ़िलहाल सिर्फ सजी हुई हैं, बिक नहीं सकती हैं, क्योंकि अभी सिर्फ आपको जो इजाज़त है वो सिर्फ फूड आइटम्स ख़रीदने की है। तो आपने देखा कि इन स्टोर्स वगैरह से हमें अपना कल्चरल सामान, अपने मुल्क का सामान मिल जाता है। कीमतों में ऑफ कोर्स फ़र्क मौजूद है, लेकिन इतना है कि हमें ये चीज़ें अवेलेबल हैं यहाँ पर भी। मेरी आइंदा आने वाली वीडियोस में भी आप कैनेडियन सिस्टम को, कैनेडियन डेली लाइफ को देखेंगे। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर करें और मज़े मज़े की वीडियोस देखते रहें। वो जगह जहां आप घूमना चाहते हो, वो लाइफस्टाइल जो आप देखना चाहते हो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो में आपने देखा कि कनाडा में लॉकडाउन के दौरान हम किस तरह ग्रॉसरी शॉपिंग करते हैं। Thank you so much for watching my video.